धनिष्ठार्ध कुंभ, धनिष्ठा नक्षत्र आधा निकल जाएगा, मकर हट जाएगी, कुंभ राशि में चंद्रमा आ जाएंगे तो पंचक लग जाएगी। अच्छा, ये पंचक कब तक रहेगी, कौन से नक्षत्र तक रहेगी? रेवती तक। हाँ, रेवती नक्षत्र तक। तो रेवती नक्षत्र कितने तारीख तक जाना चाहिए, क्योंकि आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है। हाँ, आज 18 है। 23 तारीख तक रहना चाहिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ लगभग 23 तारीख तक होना चाहिए। 23 तारीख को सुबह 6, 6:30 बजे तक होगा, है? हाँ, 6:44 तक है जी गुरु जी। हाँ, 4.5 दिन। तो ये 4.5 दिन तक पंचक रहेंगे, तो कौन से काम नहीं होंगे? तो शमशान शव का और छत डालने का ये हाँ। कामों वर्जित हो जाएंगे। दाह संस्कार नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे? दाह। कौन से नहीं होंगे? हाँ, तो दाह किसे कहते हैं? अच्छा, दाह किसे कहते हैं? अग्नि। हाँ, अग्नि में किए जाने वाले संस्कार को दाह संस्कार कहते हैं। अग्नि में किए जाने वाले संस्कार को दाह संस्कार कहते हैं। तो क्या गणेश जी का संस्कार अग्नि में होता है? नहीं। हाँ, होता है जल में। तो फिर वहां पे पंचक की बात क्यों लेके आते हैं लोग फालतू में? रोज पूछते रहते हैं, गुरुजी पंचक तो नहीं लग गए, पंचक तो नहीं लग गए, पंचक तो नहीं लग गए। सही। पंचक का वहां पे दोष क्यों लगेगा जब वहां पे दाह नहीं हो रहा, वहां अग्नि का काम नहीं हो रहा है? और कोई गणेश जी की मूर्ति है, कोई वो शव थोड़ी है। वो तो पार्थिव ईश्वर है, ईश्वर वो मृतिका है। मतलब जैसे हमारा मिट्टी का पंच तत्व का शरीर है, ऐसे हमने मृतिका का एक स्वरूप बनाया है उनका, और यथा संभव अनुष्ठान संकल्प करके कि 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपका हम पूजन अर्चन करेंगे पंच तत्व रूप में, और आपको विसर्जित कर देंगे। तो उसमें वहां पर पंचक कहाँ से आ जाते हैं? लोग जबरदस्ती रोज पंचक पूछते हैं, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कभी कब आपसे पूछेगा तो आप इस बात को ध्यान रखिए, पंचक से पार्थिव देव जो मृतिका के बनाए गए देवता होते हैं उनका कोई संबंध नहीं। पंचक अग्नि कार्य में वर्जित है, पंचक काष्ठ के लकड़ी के कामों में वर्जित है, पंचक शव दाह में गुरु जी, जैसे ऐसे समय पे अगर किसी को समस्या होती है तो कैसे फिर उसका निवारण करते हैं, क्या उसका उपाय है? दशरथ जी को कैसे रखा गया था? तेल में डुबो के। बस भाई, केमिकल वगैरह से, तेल से, किसी ना किसी प्रकार से उतने दिन तक संरक्षित रखे। एक तरीका तो यह है कि 4 दिन 5 दिन अब वो हमारे बड़े बड़े मंत्री संतरी चले जाते हैं, राजा लोग चले जाते हैं। ग्वालियर में एक माधवराव सिंधिया जी थे, आपने नाम सुना होगा। जी। उनका पार्थिव शरीर 3 दिन तक रखा रहा। क्यों रखा रहा? भले हालांकि वो टुकड़ी छत भी तक था, लेकिन फिर भी 2-3 दिन तक रखा रहा। 48 घंटे उनके लिए गीता पाठ हुआ। तो इसका मतलब कैसे रखा होगा? उसमें कुछ केमिकल, आप तो खैर देवेंद्र जी डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि कुछ ऐसा लेप लगा देंगे। एम्बाल्मिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। हाँ, एम्बाल्मिंग, जिससे कि दुर्गंध नहीं आए और शरीर में से वो नहीं आए। तो ऐसे ही तमाम ऐसे साधन होते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध नहीं आए और उसको सुरक्षित करके रखते हैं। पहली चीज, अगर शरीर रखना जरूरी होता है तो, और वो कभी कभी इसलिए होता है कि अरे वो बड़ा पुत्र आ रहा है, फलाना आ रहा है, इसलिए लोग रोकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि उसके साथ 4 पुतले कुसा के बना देते हैं और वो उसके साथ अग्नि में रख देते हैं, तो पंचक के 5 पुतले हो जाते हैं। एक तो स्वयं जीव जो है वो, और 4 और कुसा के बना करके उसके साथ कुसा के बनाएंगे, और संग में उसमें वो जो पिंड वाला आटा होता है उसको लगा करके पुतले बना देते हैं। मतलब कहने का संस्कार करते हैं। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर ले, यहाँ तक आवाज आ रही है। अच्छा, अब हम आगे की बात करें। तो ये तो बात थी इसलिए कि मैंने कहा आज हमको मालूम होना चाहिए कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। तो नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा है, धनिष्ठा। शब्द विच्छेद किया,
जिसको धन की बहुत ज्यादा, जिसका धन ही इष्ट है, जिसके लिए धन ही सर्वोपरि है, धनिष्ठा है। तो धनिष्ठा में जब ग्रह आता है तो धन आता है। अच्छा, आज किस किसके पास धन आया? जिनके चंद्रमा अनुकूल हो गए उनका तो आया होगा 100%। वैसे जो दैनिक वृत्ति करते हैं उनके पास आता है। नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। मेरे पास आया थी, मैं खुश होकर कह रहा हूँ। तो धनिष्ठा में कहने का मतलब ये, जब धनिष्ठा से संबंधित, अब चंद्रमा में तो नहीं कह सकते आप, लेकिन धनिष्ठा से संबंधित कोई गोचर चलता हो, धनिष्ठा से संबंधित कोई दशा चलती हो, तो धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या है? अब नक्षत्र के बाद क्या है? योग कौन सा है? कौन सा योग है? कोई बताएगा एक जना? बावल। अरे वो तो करण है, योग बताइए। एक मिनट। सुकर्म। सुकर्मा क्या मतलब है? अच्छा है कि खराब है? अच्छा कर्म। हाँ, अच्छा। सुकर्मा, सुंदर कर्मों को करने वाला, सुंदर कर्मों को करने वाला, सुकर्मा। ठीक है, तो ये योग अच्छा हो गया। इसके बाद करण है। करण क्या है? बालव करण है। बालव। बालव। बालव, बालव भी अच्छा माना गया। केवल बिष्टि नाम का करण खराब है। तो बिष्टि नाम के करण में क्या होता है, क्यों खराब है वो? में लड़ाई झगड़े होते हैं और क्रूर होते हैं। तो बिस्ती वाले बहुत मतलब एरोगेंट होते हैं और दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस तरह के काम के लिए अच्छा है। फिर वो लकी भी माना जाता है ना, वेल्थी और लकी भी मानी जाती है ना वृष्टिकरण को। वृष्टिकरण का दूसरा नाम है भद्राकरण। क्या नाम है दूसरा नाम? भद्राकरण। और भद्रा अच्छी नहीं होती। देखिए, भद्रा 3 जगह आएगी। एक तिथि भद्रा आएगी, तो तिथि भद्रा तो अच्छी है, क्योंकि भद्रा तिथियां कौन सी बताइए, किसी को मालूम है? पूर्ण तिथि जो होती है 2, 7, 12। कौन सी तिथियां बताइए? भद्रा 2, 7, 12 पूर्ण तिथि। हाँ, और ये भद्रा अच्छी होती है, तिथि अच्छी होती है, क्योंकि 2, 7, 12 से मतलब है भद्र माने मंगल होता है, भद्र माने होता है मंगलकारी। लेकिन यहाँ पर जो भद्रा है, जो करण में, वृष्टिकरण में जो भद्रा है, ये इसका शव वाहन है। एक तरह से दैत्यों को संहार करने वाली शिव जी से उत्पन्न हुई भद्रा है। इसका नाम भगवान ने भद्रा रख दिया था। भद्रा का पूरा एक चैप्टर है, केसी शर्मा जी ने पूरा डाल दिया है, कौन सी भद्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लेकिन अपन भी फिर भी इसको एक भद्रा के रूप में पढ़ाऊंगा। तो ये जो भद्रा, बिष्टि नाम का जो करण होगा वो भद्रा होगा। तो जब जब बिष्टिकरण आएगा तब तब भद्रा पड़ेगी। तो हर 3.5 दिन में भद्रा आती है। कितने दिन में आती है भद्रा? 3.5 दिन। हाँ, 3.5 दिन में, क्योंकि एक तिथि में 2 नक्षत्र, 2 करण होते हैं, तो 3 दिन में 6 करण निकल जाएंगे। और जो 7वां करण आएगा वो बिष्टि भद्रा आएगा, तो 3.5 हो गया। 3 दिन खत्म हुए, 3.5 जैसे ही आया भद्रा आ गई। तो 3 दिन समाप्ति के बाद 3.5 भद्रा होती है। तो वृष्टिकरण खराब होता है, बालवकरण अच्छा है। लेकिन इसके बाद जो अमावस के नजदीक जो 4 करण होते हैं, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न, ये भी खराब होते हैं। तो टोटल 5 करण खराब होते हैं। ठीक है, अब करण के बाद ये देखना पड़ेगा आपको कि एक शब्द आता है दिनमान। दिनमान से क्या तात्पर्य है? अभी कभी सुना है कि नहीं दिनमान? जी गुरुजी सुना। दिनमान से क्या मतलब है? सूर्य उदय से लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जो समय है, जितने घंटे, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक के जितने घंटे हैं, मिनट, घंटे, मिनट, सेकंड, वो दिनमान है।
वो घटी पल में भी हो सकते हैं और घंटे मिनट सेकंड में भी हो सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। अगर हम घंटे मिनट सेकंड का गणित कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत उसको कर लेंगे। अगर हम पुराने शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, घटी पल से चल रहे, तो घटी पल में बोल देंगे। और ऐसे ही रात्रिमान, सूर्यास्त से सूर्योदय तक का सब जो घंटा मिनट है वो रात्रिमान। तो ये बताइए कि अभी जो दिनमान चल रहा है वो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? अभी ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है और रात्रिमान कम आ रहा है। तो ये ऐसा किस तारीख से होगा कि रात्रिमान ज्यादा होने लगे और दिनमान कम होने लगे? 22 सितंबर के बाद का इंडिकेटर रहता है कुछ इसमें। बहुत बढ़िया। उत्तरायण में सर्दी के मौसम में उत्तरायण। अभी भुवनेश जी ने जो बोला उस बात को नोट करिए। लगभग 22-23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे और उसके बाद 24 से लगभग रात बड़ी होती जाएगी और दिन छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब रात्रिमान बड़े हो जाएंगे और दिनमान छोटे हो जाएंगे। हम एक एवरेज ले लें तो 23 सितंबर और 23 मार्च, लगभग 22-23 मार्च 22-23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इधर रात बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे, और उधर 23 मार्च से जो चालू हुआ था उसमें दिन बड़े होने लगे थे और रात छोटी होने लगी। अब हमें दिनमान और रात्रिमान की जरूरत क्या है? क्यों पूछ रहे हैं, क्यों जानना है हमें दिनमान रात्रिमान? इसका क्या करेंगे हम, बताओ? दिनमान रात्रिमान जानने से हमें क्या, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तरायण दक्षिणायन में परिवर्तन आता है इसके बाद। नहीं, हम इसका प्रयोग पंचांग में प्रतिदिन में कहाँ करते हैं दिनमान रात्रिमान का? अच्छा, पंचांग में। ये राहु काल निकालना कोई भी नहीं है। हाँ, राहु काल निकालते, ठीक है। मुहूर्त तो निकालने के लिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हमें जब मुहूर्त निकालना हो और मुहूर्त का समय निकालना हो, तो वैसे तो कहा गया है कि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लेकिन दिनमान यदि अधिक है तो मुहूर्त भी बड़ा होगा, 52 मिनट का भी हो सकता है। और अगर रात दिनमान छोटा है तो मुहूर्त भी छोटा हो सकता है, तो वो 48 की जगह 44 मिनट का भी हो सकता है। और इसीलिए हमें दिनमान रात्रिमान जानने की आवश्यकता पड़ती है कि एक्चुअल में मुहूर्त को कितने मिनट के हिसाब से या कितने घंटे मिनट के हिसाब से अप्लाई करना है। जैसे अभी आपने राहु काल का 1.5 घंटे का होता है, लेकिन कभी कभी वो 1.5 घंटे से कम होता है और कभी कभी वो 1.5 घंटे से ज्यादा होता है। तो दिनमान ज्यादा होगा तो वो राहु काल ज्यादा आएगा सबका। प्रत्येक राहु काल का जो टाइमिंग है वो ज्यादा आएगा। और अगर दिनमान कम होगा तो प्रत्येक राहु काल 1.5 घंटा ना होकर के 1 घंटे 20 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटे 15 मिनट भी हो सकता है। तो वो आपको ड्यूरेशन दिनमान रात्रिमान के आधार पर ही सनसेट माइनस सनराइज डिवाइडेड बाई मुहूर्त का जो भाग है, जैसे 15 मुहूर्त वाला है तो 15 का डिवीजन करेंगे, 8 मुहूर्त वाला है तो 8 का डिवीजन करेंगे, क्योंकि जो हम 30 मुहूर्त लेते हैं, 30 मुहूर्त में दिन के 15 होते हैं, रात के 15 होते हैं, तो 15 का डिवीजन करते हैं। और राहु काल वगैरह जी 7 होते हैं, तो इसके हिसाब से एक निश्चित काल लेकर के 8 का डिवीजन करते हैं। तो ऐसे करके ये वहां पर प्रयोग होता है। इसके अलावा और क्या हमें डेली देखना चाहिए, वो होता है सूर्योदय और सूर्यास्त। क्यों देखना चाहिए प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त? क्योंकि किसी भी तिथि या नक्षत्र के संदर्भ में ये परिष्कृत करने के लिए कि ये आज है या नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सूर्योदय कितने बजे तक है। तो कल जैसे त्रयोदशी कल जो है वो कितने बजे तक है? 6:54 तक है। कितने बजे तक है? 6:44 ऐसे कुछ 5:59 तक है, सॉरी 5:59 तक है, मतलब 6 बजे से कम है। 29:59 है,
अब 5:59 तक है, तो जिन जगहों पर सूर्योदय 5:59 से पहले हो रहा है वहां पर त्रयोदशी का क्षय नहीं होगा। मेरी बात कुछ नोट कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? जिन जगहों पर सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, 5:15 हो रहा है, यहाँ तक कि 5:58 हो रहा है, 5:58 है, वहां पर सूर्योदय का क्षय नहीं होगा। अगर 1 सेकंड भी सूर्योदय में आ गई तो फिर वो क्षय नहीं मानी जाएगी। लेकिन जिन जगहों पर, जिन स्थानों पर सूर्योदय 5:59 के बाद हो रहा है वहां पर त्रयोदशी का क्षय हो रहा है। इसका मतलब कल की जो त्रयोदशी क्षय हो रही है वो पूरे देश में क्षय नहीं होगी। सही के गलत? बिल्कुल सही गुरुजी। हाँ, ज्यादातर पूर्वी देशों में, जैसे बनारस है, आगे के पीछे के देश हैं, धनबाद, बिहार, असम, इन क्षेत्रों में त्रयोदशी का क्षय नहीं होगा। और जो क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली से ऊपर के हैं, पश्चिम क्षेत्र हैं, उनमें त्रयोदशी का क्षय हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सूर्योदय 6 बजे के बाद तब की त्रयोदशी समाप्त हुआ। इसीलिए हमें सूर्योदय जानना बहुत जरूरी है, और केवल तिथि के संदर्भ में नहीं, सूर्योदय में और भी कामों से जानना है। सूर्योदय से हम निकालते हैं, सूर्योदय से हम निकालते हैं होरा। क्या निकालते हैं? होरा, होरा, दिन की शुरुआत। हाँ, अब जब सूर्योदय जितने बजे होगा उसी के अकॉर्डिंग 1 हावर्स के आधार पर 1 घंटा आगे होरा चलती जाएगी। ठीक है, तो अगर दिल्ली में सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो 7 बजे के हिसाब से होरा की गणना होगी, और वहां पर 5 बजे अगर हो रहा है तो वहां 5 बजे के हिसाब से गणना होगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लिए सूर्योदय सूर्यास्त की भी जरूरत पड़ेगी, और ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि विवाह के संदर्भ में बात की थी कि विवाह के लिए किसी वर वधू का मेला कब करना चाहिए। ठीक है, पति पत्नी का तालमेल, वंश वृद्धि की संभावनाओं को जानना, इसके संदर्भ में विवाह मेला पर किया जाता है। तो यहाँ पर संदर्भ ये भी आया होगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह को विवाह क्यों कहा गया? विशिष्ट रूप से वाह, विवाह, वाह वाह, ऐसे कहते हैं ना, वाह, विशिष्ट रूप से वाह। ब्रह्म विवाह है, पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। कौन सा है? ब्रह्म विवाह। हाँ, यानी ब्रह्मा के द्वारा बताई गई विधि से ब्रह्म विवाह होता है, और हमारे यहाँ पर विशेष करके ब्रह्म विवाह ही किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? योग्य वर का चयन करके उसको अपने घर बुला करके कन्यादान करके कन्या सालंकार कन्या देते हैं, मतलब उसके साथ अलंकार आदि, स्वर्ण रजत आदि के साथ अपनी कन्या परिवार के समूह के साथ मिल करके आयोजन करके संकल्प करके कन्या देते हैं। ये ब्रह्म विवाह है। और इसके अलावा दूसरा होता है देव विवाह। अब तो गुरु जी बर के घर पे ही जाके कर आते हैं। हाँ, अभी तो बदलते जा रहे हैं ना नियम। और दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था कि कोई यज्ञ आदि करने ब्राह्मण आदि आपके आए हुए हैं, और यज्ञ आदि के प्रसंग में विद्वान, मंत्रवेत्ता और जो ऋत्विक होते थे, जो हवन आदि करने वाले, मतलब ऋषि होते थे, याचक, यजन करने वाले ब्राह्मण होते थे, उनको उनकी योग्यता के आधार पर अपनी कन्या दे देते थे। तो देव विवाह देखते थे कि अरे ऐसा देव पुरुष नहीं मिलेगा, इतना योग्य है, इतना विद्वान है, तो अपनी कन्या इसको
जैसे ये कह सकते हैं कि मान लो कोई कार्यक्रम है, कोई प्रसंग चल रहा है कहीं पर, और कोई योग्य लड़का वहां पर आया परिवार समाज का, और लगा कि नहीं नहीं ये लड़का तो बहुत ही योग्य है, तो अपनी कन्या उसको दे देते हैं। तो ये देव विवाह है, मतलब उस देवतुल्य पुरुष को अपनी कन्या देना। इसके बाद तीसरे विवाह में श्रेणी आई है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह भी ऋषि सम्मत है, ऋषियों के द्वारा इसका विषय था, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ बातें अलग से ये आई हैं कि कुछ वस्तु दे करके कन्या लेते थे, यानी कि वो 2 गाय दे देते थे तब उनको एक कन्या मिल जाती थी। और आजकल इसका आशय बदल गया है कि धन दे करके कन्या लेते हैं। तो आर्ष विवाह में मतलब कन्या लेने वाला कुछ वहां पर अदा करता है। पहले गाय को सबसे बड़ा धन माना गया था, गाय दे करके कन्या ले लेते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे जो विवाह है वो है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह और जो आजकल विवाह हो रहे हैं लगभग उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो विवाहित वर परिवार होते हैं, विवाह योग्य कन्या देना, यथाशक्ति दहेज देना, देव अग्नि ब्राह्मण आदि के सम्मुख संस्कार करके, ये आजकल जो हो रहा है वो प्राजापत्य विवाह भी है, ब्रह्म विवाह से मिलता हुआ है। अब 5वें नंबर का जो विवाह है वो अच्छा नहीं है, उसका नाम है आसुर विवाह। जहां अभी जो बात थी वो अभी आर्ष विवाह और आसुर विवाह दोनों लगभग एक से है, लेकिन आर्ष विवाह में ऋषियों के लिए कहा गया था। ऋषि कोई अपनी मतलब किसी की कन्या को धन देकर क्योंकि ले लेते थे वो आगे परिवार के भरण पोषण के लिए। लेकिन आसुर विवाह में जबरदस्ती लेते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, पैसा ले लो, लेकिन अपनी कन्या हमें दे दो, और नहीं पैसा दोगे तो हम पैसे ले जाएंगे, इसलिए उसको आसुर कहा। तो सामने वाले जो एक धनहीन लोग होते होंगे वो कहते हैं कि ठीक है भाई आप इतना हमको धन दे दो, और आप जैसे कि हम आजकल मोल की ऐसा कुछ मान के चलिए। एक और विवाह होता है 6वें नंबर पे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह भी आजकल बहुत चल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रेम विवाह। 2 लोग आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, गंधर्व विवाह। एक और होता है राक्षस विवाह। कन्या को अपने पराक्रम से युद्ध में शर्त में जीत करके लाया जाए, वो राक्षस विवाह। और इसके अलावा भी एक और होता है पिशाच विवाह, जहां पर कन्या को धोखे से रखकर बलपूर्वक छल पूर्वक भय के साथ विवाह कराया जाए, ये होता है पिशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन आसुर पिशाच राक्षस विवाह में कहीं भी कन्या की सहमति नहीं होती। गुरुजी, इसमें स्वयंवर कौन सा विवाह हुआ? स्वयंवर भी गंधर्व विवाह में आएगा, और आर्ष विवाह उसमें ब्रह्म विवाह और गंधर्व में ही आएगा। क्योंकि कई बार जो गंधर्व विवाह देखा गया, जो स्वयंवर देखा गया है, उसमें मैक्सिमम आप ये देखना कि कन्या ने पहले वर को पहचान लिया है, पसंद लिया है, और तब जाकर के वो चाहती है कि मैं स्वयंवर का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं दोनों के मन में पहले से ही एक दूसरे के प्रति चेष्टा है कि हमको इससे ही विवाह करना है, तो कहते हैं भाई तुम वर अपने हिसाब से पसंद कर लो। चलिए गुरुजी, एक दरख्वास्त है, ये आपने जो टॉपिक बताया बहुत अच्छा टॉपिक है। जातक को देख के कैसे पता लगाएं कि कैसे शादी हुई होगी? ओके, देखिए 2 प्रकार के विवाह हमारे को देखने होते हैं। एक प्रेम विवाह हो सकता है और एक अरेंज मैरिज हो सकता है, 2 ही विशेष होती है। बाकी तो प्रेम विवाह से हटके अगर कुछ हुआ है तो विवाहेतर संबंध वो भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
जहां तक संबंध प्रेम विवाह का आएगा उसमें पंचम, सप्तम, नवम इन तीनों भावों के भाव भावेश कारक का कहीं ना कहीं संबंध हो रहा होगा। मैक्सिमम देखने को मिलता है कि इन तीनों के भाव भावेश कारक का संबंध होता है और प्रेम विवाह का हम अनुमान लगा लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, चंद्रमा बली हो, पूर्णिमा के आसपास हो। और नंबर 3, चंद्रमा का संबंध शुक्र से बनता हो, शुक्र का संबंध चंद्रमा से बनता हो, यानी चंद्र शुक्र का नक्षत्र संबंध, राशि संबंध, भाव संबंध, कैसे भी संबंध यदि चंद्र शुक्र का हो रहा है तो प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। और ऐसी कई कुंडलियां देखने में आई हैं, उनमें 90% तक ये बात बैठी है, क्योंकि चंद्रमा रोमांस का कारक है और शुक्र भी उस मतलब रोमांस वाले काम का कारक है। एक तरफा अफेयर वाले केस अगर आपको कोई मिलेंगे, जैसे लड़का चाहता है और लड़की की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या लड़की चाहती है लड़के का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या दोनों चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, उसमें आपको मंगल शुक्र का संबंध देखने को मिलेगा कि वो विवाह पूर्ण नहीं होगा। मतलब उसको अधिकामी योग भी कहते हैं कि दोनों में मिलते जरूर हैं लेकिन विवाह होगा ये 100% नहीं है, क्योंकि जहां मंगल शुक्र के संबंध होंगे, और संबंध तीनों प्रकार से देखना है आपको, युति, दृष्टि, पीएसी के अंतर्गत मतलब देखना है, और ज्यादातर इनका संबंध 5, 7, 9 से भी हो, यानी या तो कोई पंचमेश हो ये, या सप्तमेश या नवमेश हो, तो विशेष करके ये 100% में काम करते हैं। चलिए हम विवाह के अंतर्गत अब आगे देखने वाले थे कि क्या ये D9 में भी कारगर सिद्ध होता है? हाँ, D9 में भी लगाएंगे, D1 और D9 दोनों में लगाएंगे। ओके गुरुजी, आजकल ये लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है बगैर शादी के, उसको भी शादी बोलेंगे क्या? ये बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल बोलेंगे। देखिए, विवाह का मतलब अभी मैंने बताया कि 8 प्रकार के विवाह हैं, तो जरूरी नहीं है कि फेड़े पड़ के ही विवाह होता हो। जब पिशाच विवाह होता है, या राक्षस विवाह होता है, या गंधर्व विवाह होता है, या देव विवाह, मतलब कन्या को ऐसे ही धन के द्वारा दे देते हैं, वो जो होते हैं, इन सब में कहीं फेरे और अग्नि का संबंध नहीं बताया। केवल ब्रह्म विवाह और प्राजापत्य विवाह में ही अग्नि साक्षी, ब्राह्मण अग्नि का साक्षी बताया। विवाह का मतलब है दो लोगों का, एक स्त्री एक पुरुष का मिलन। बस अच्छा विवाह उसे माना गया है कि दोनों की सहमति से और दोनों की परिवार की सहमति से जो मिलन हुआ हो, उसे सामाजिक मर्यादाओं के कारण, सामाजिक हमारी सनातन पद्धति की रक्षा के लिए भी अच्छा माना गया। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर वो आपस में परिवार की सहमति आदि से होता है, तो उसमें एक दोस्त को, जो सबसे बड़ा भगवान कृष्ण ने कहा था कि आने वाले संसार में सब लोग अधिक से अधिक, मतलब ये कहो कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा, सब वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर का तात्पर्य क्या होता है? वर्ण संकर का तात्पर्य जो होता है कि अपने समाज के बाहर विवाह करना, अपने रक्त से बाहर विवाह करना। तो ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के ब्राह्मण हैं, कोई कान्यकुब्ज हैं, कोई गौड़ हैं, कोई माथुर हैं, कोई सनाढ़ हैं, कोई भार्गव हैं। तो क्योंकि जो जिन ऋषियों की संतानें हैं वो उनके आधार पर अपना उनका क्रम चल रहा है, तो उनको सनाढ़ियों में विवाह करते हैं, भार्गव में करते हैं, कान्यकुब्जों में करते हैं, क्योंकि उनका रक्त उन्हीं में रहे, उसमें किसी प्रकार की वर्ण संकरता न आए। और उसके अलावा भी जो नाड़ी दोष आदि का विचार है, जो कुंडली मिलान करते हैं, उसके आधार पर भी ये बचाया जाए कि भले ही अपने परिवार में ही कर रहे हैं, मतलब अपने समाज में ही कर रहे हैं, लेकिन अपने समाज में भी 3 पीढ़ी का कम से कम उसके अंदर भेद हो गया होगा, तो हमारे पास रक्त दोष भी नहीं आएगा, जिसको कहते हैं सगोत्र विवाह नहीं होना।
अगर सगोत्र विवाह हो जाता है तो रक्त के कारण संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, या संतान एबनॉर्मल होती है, या संतान को प्रॉब्लम होती है। समान रक्त होने पर या रक्त की कणिकाएं समान आने पर, जो इसीलिए पहले हमारे यहाँ, अब तो खैर कोई देखता ही नहीं, 4 गोत्र मिलाए जाते हैं, है ना, और नानी का, दादी का और पिताजी का, स्वयं का, ऐसे करके 4 गोत्रों का, मामा का मिलाते हैं। तो अब तो एक गोत्र भी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अब विवाह ही नहीं हो रहे, उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा करोगे, एक ही गोत्र है दोनों, क्या करें, गोत्र गाड़ के विवाह कर दें, ऐसा भी विवाह हो रहा है, होता है, शास्त्रों में वो विधान भी है। बाद में कहीं ना कहीं संतति प्रॉब्लम आती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो लोग कहते हैं कि वो कुंडली पे फोकस करते हैं। मैं कहता हूँ आपने कुंडली पे फोकस किया, इसके साथ आप देखो, ऐसा तो नहीं इसका सगोत्र विवाह तो नहीं हो गया। और कई बार देखने में आया कि सगोत्र विवाह भी निकला है। अगर उसका भारद्वाज गोत्र है तो उसका भी भारद्वाज गोत्र है, केवल वो तिवारी हैं और वो मिश्रा जी हैं, मतलब दो बदलने से। लेकिन हमारे यहाँ गोत्र जो होता है वो तिवारी, मिश्रा जी, चतुर्वेदी, इससे नहीं होता। गोत्र जो होता है वो ऋषि से होता है। तो हमारे जो ऋषि हैं, कश्यप आदि ऋषि हैं, कश्यप ऋषि हैं, भारद्वाज है, अत्रि है, अंगिरा है, धौम्य है, सौश्रवस हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं। केसी शर्मा जी आपका क्या गोत्र है, ऋषि गोत्र? भारद्वाज। हाँ भारद्वाज। अब भारद्वाज में भी दो है, भारद्वाज में भी दो है, एक है भारद्वाज और उनके पुत्र हैं भरद्वाज, मतलब उनके भाई, सॉरी उनके भाई हैं भरद्वाज, और इनके एक और भाई है, उनका नाम है पराशर, और एक और है उनका नाम है अंग्रिस। तो भारद्वाज गोत्र के 3 परिवार हैं, अंग्रिस, भरद्वाज, पाराशरेती। तो ऐसे सॉरी पाराशर वशिष्ठ में, पाराशर वशिष्ठ में है, इसमें जो है वो अंग्रेस, भारद्वाज गोत्र से अंग्रेस, बारहस्पत, हाँ अंग्रेस, बारहस्पत ऋषि, अंग्रेस, बारहस्पत और भारद्वाज, ये 3 है। तो भरद्वाज और भारद्वाज दोनों में भेद है। अब हमें नहीं मालूम कि हम भरद्वाज है कि भारद्वाज है, यहाँ सबका भेद, क्योंकि जैसा बोलते गए घर में, अपन भी बोलते गए कि हम भरद्वाज है कि भारद्वाज है, ये पकड़ना वशिष्ठ, केसी शर्मा जी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या भरद्वाज है कि? पहली बार सुन रहे हैं सर, पहली बार सुन रहे हैं। पराशर, नानी पाराशर थी, नानी पाराशर थी और सनातन में आते हैं। पाराशर है तो पाराशर में गोत्र, मुख्य गोत्र है वशिष्ठ। तो वशिष्ठ के भाई है शक्ति, वशिष्ठ, शक्ति और पराशर, 3 है। सनातन में है, पर ये और भार्गव वगैरह मैं बता दूंगा, मेरे पास तो बहुत बड़ी गोत्रावली है, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशरेति, त्रिपुरस्य, मतलब किनके 3 परिवार हैं, किनके 4 परिवार हैं, किनके 5 परिवार हैं, किनके 7 परिवार हैं, माने उनके कितने कितने शाखाएं हैं, उन शाखाओं में उनका संबंध नहीं हो तो अच्छा। तो ये, लेकिन वो शाखाएं छूट रही है, नहीं बन पा रही, तो कम से कम जो आपने बात कहा कि नानी दादी, वो वाला देख लेते थे। आजकल ना तो नानी दादी देख पा रहे हैं, ना 4 गोत्र देख पा रहे हैं, एक ही गोत्र में विवाह, मतलब वो बच गया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब तक ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप सनाटे हैं तो सनाटे से बाहर नहीं जाते थे, अगर हम गौड़ हैं तो हम गौड़ों से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन अब हमारे जो वर्ण संकर की व्यवस्था जो आती जा रही है, उसमें ये हो रहा है, सबसे पहले वर्ण संकर हम हुए इस बात से कि हम अपने उससे निकल गए। जैसे कहानी कुब्जों में भी 21 साल 22 साल अलग अलग होते हैं, 2 तरह के होते हैं, हाँ, वो 21 वाले 22 में नहीं जाते, 22 वाले के, ऐसा कुछ मैंने सुना है, 20 आओ के 21 आओ, ऐसा कुछ सुना है मैंने। ऐसे ही अपने लोगों में भी, हाँ 20 हाँ 20 21 ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, अब ये बात आई कि भाई अपन सर्व ब्राह्मण हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो गंधर्व विवाह हो रहे हैं, गंधर्व विवाहों के कारण हम कई बार ऐसा हो रहा है कि जो अपने अपने वर्ण है उसको ही नहीं बचा पा रहे।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को अपनी अपनी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि चारों वर्णों के अंदर वो तत्व समाहित है जो ऋषियों के द्वारा दिया गया है। क्योंकि वो ऋषि जो थे, जिनका क्षत्रिय वर्ण था, वो क्षत्रिय ऋषि, उनके अंदर पराक्रम वाली बात थी। जैसे हमारे देवताओं में हम क्षत्रियों के ऊपर श्रृंगार करने वाले जो थे परशुराम जी थे, तो यानी उनके अंदर वो क्रोध, उनके अंदर वो अग्नि तत्व तो बहुत था। और दूसरे जो विप्र थे उनके अंदर जल तत्व तो बहुत था। दया, अध्ययन, अध्यापन, दान, यज्ञ करना, कृपा करना, लोगों को लिए अनुष्ठान करना, आशीर्वाद के लिए कार्य करना, यज्ञ यजन आदि करना। फिर सेवा कार्य के लिए शूद्र थे, भरण पोषण के लिए कृषि के लिए वैश्य थे। अब वो चारों वर्णों का मिश्रण होने से क्या हुआ कि शर्मा बूट हाउस खुल गया, आपने देखा होगा, है ना। और जो जिस धर्म का नहीं है, जो जिस काम का नहीं है, वो दूसरे कामों को करने लगा। कारण क्या है? उसका दोष नहीं है, ना आप कुछ करते न मैं कुछ करता। आपके अंदर जो रक्त प्रवाह है वो आपके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा लेके आता है, उस प्रकार की सामर्थ्य लेके आता है, उस प्रकार की क्षमता लेके आता है। गुरु जी एक बात ऐड करना चाह सकता हूँ क्या? पूछो, इतने लोग पूछ रहे हैं तो आप क्यों रह जाते हो? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण तो हम जन्म से लेके आते हैं। अब ब्राह्मण घर में भी क्षत्रिय पैदा होता है, तो क्षत्रिय वर्ण का पैदा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आज के डेट में, आप ब्राह्मणों की बात करें या क्षत्रियों की बात करें, अगर मैं लिस्ट बनाने बैठ जाऊं हमारे उत्तर भारत की, तो अधिकतर जो यहाँ के बाहुबली हैं, अधिकतर वो ब्राह्मण हैं। ठीक है, आप अगर ब्राह्मण बाहुबली हैं तो उनमें क्षत्रिय वर्ण पैदा हो गया। तो ये जो हमने जातिगत ढांचा बना दिया कि ब्राह्मण के मैं जातिगत नहीं कह रहा। नहीं, वर्ण जो है, वर्ण का ढांचा अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं बताऊंगा आपको, परंतु वर्ण को एक ट्री से जोड़ देना, वो मेरे हिसाब से मुझे इसमें बहुत अलग विषय दिखता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ब्राह्मणों में बात करोगे और क्षत्रियों की बात करोगे, तो मैं अभी आपको अभी 2 मिनट पहले बोला था कि परशुराम जी कौन थे? क्षत्रिय थे। काय को क्षत्रिय थे? नहीं, ब्राह्मण थे। सॉरी, ब्राह्मण थे। उन्होंने क्षत्रियों का श्रृंगार किया। ठीक है, 21 बार किया। ठीक है, तो सबसे ऊपर भारी कौन हो गया? ब्राह्मण ही हो गया ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसको हम जल तत्व से क्यों जोड़ रहे हैं? आप जो ब्राह्मण बाहुबली वहां बैठे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश में हम ज्यादातर बाहुबली देखते हैं, आप उन्हें परशुराम की संतान के रूप में क्यों नहीं देखते? आप ये क्यों देखते हो कि क्षत्रिय है? आप उनको परशुराम के संतान के रूप में क्यों नहीं देखते? अब ये भी तो देखो कि उनके अंदर अपने परशुराम जी का गुण आ गया होगा। बात को समझो, मैटर को समझो। यहाँ पर अपन राजनीति को या सामाजिक दृष्टि से नहीं पढ़ रहे। मैं बात केवल इतनी कर रहा हूँ कि हम जो विवाह के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, उसमें मूल तत्व जो विचलित हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो समाज में समस्याएं आ रही हैं, जो कुंडली पे चली जाती है कि अरे भाई कुंडली मिलाई है तो ऐसा हो गया, कुंडली मिलाई। तो सबसे पहली बात है कि हमने अपने रक्त को संभाल कर नहीं रखा। भगवान ने अपने शरीर से 4 वर्ण उत्पन्न किए। ये बात किस किस को मालूम है? सभी को मालूम है। गीता जी में लिखा है और पुरुष सूक्त में लिखा है, ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तद्वस् वैश्यः शूद्रो पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये मंत्र वहां पर दिया है। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहु, उन्होंने अपने मुख से जो है ब्राह्मण उत्पन्न किए, अपने बाहु से क्षत्रियों को उत्पन्न किया, अपने उदर भाग से वैश्य उत्पन्न किए, अपने जो पाद पैरों के भाले
भाग से शूद्र उत्पन्न किए और उन्होंने उनमें चारों में वो चारों प्रकार की प्रवृत्ति डाल दी। तो अब बात ये कही कि ये वर्णों में चारों प्रवृत्ति क्या थी, तो भाई जो मुख्य भाग है, कंठ से ऊपर का भाग है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है बोलना, ज्ञान को संग्रह करना, ज्ञान का आदान प्रदान करना। तो पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, जो मुख्य भाग ऊपर वाले भाग का जो काम है, आज अपन ये ज्ञान दे ले पा रहे हैं, काहे से कर पा रहे हैं? इसी तो कर पा रहे हैं। आज आप जो ज्ञान संग्रह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? इसी में तो कर रहे हैं ऊपर। आप पेट में थोड़ी कर रहे हैं, या छाती में कर रहे हैं, या पैरों में कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अब जो सिर वाला भाग है चलेगा कैसे, इसकी रक्षा कैसे होगी? तो इसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने दूसरा भाग है उससे क्षत्रियों की उत्पत्ति करता हूं, जो इनकी रक्षा करेगा। क्योंकि चारों वर्ण एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो ये संसार रहेगा, तब ये शरीर, मेरा शरीर पुष्ट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने फिर क्षत्रियों की उत्पत्ति की और अब उन्होंने कहा चलो इसकी रक्षा भी हो जाएगी और ये बोलता भी रहेगा, ज्ञान देता रहेगा, लेकिन ये पलेगा कैसे? तो इसके पालने पोषने के लिए तो हमारे शरीर को कौन पालता है? पेट उधर। हाँ, पेट, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पेट में जब हमारे सब कुछ होता, कहते ना पेट में पड़ गई है, चलो अब आराम से चैन से सोएंगे, अब कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। जैसे गाड़ी का टैंक होता है, उसमें पेट्रोल होता है, ऐसे ही हमारा टैंक, तो ये वैश्य है। और वैश्य की प्रवृत्ति क्या है? लाते जाओ लाते जाओ। बनिए की प्रवृत्ति क्या होती है? लाते जाओ। तो हम उसे ना जातिगत देखें ना कुछ देखें, हम तो अपने शरीर से जुड़ के देखें कि हमारे पेट का भी यही हिसाब है। अच्छा अच्छा, आने दो। लेकिन जो उसके पास आता है तो क्या वो अकेला अपने पास रखता है क्या? पेट अपने पास रखता है क्या? नहीं रखता। वो कुछ भाग शूद्रों को दे देता है, पैरों को दे देता है, कुछ भाग आपके बाहुबल को मतलब छाती को दे देता है, कुछ भाग आपके सिर को दे देता है, चारों को बांट देता है। इसीलिए कहा कि दान करने के लिए भी वैश्य सबसे आगे आया। दान करने के लिए भी वैश्य सबसे आगे आया, क्योंकि वैश्य ने भले ही चिंता ये की कि मुझे अपना भरण पोषण करना है, लेकिन रखेगा कहाँ? तब उसने दान किया। क्योंकि जब पेट भरा होगा तभी तो शरीर के अन्य अंगों में शक्ति होगी। लेकिन अब भैया ब्राह्मण अपना कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना कर्म कर रहे हैं, पेट अपना काम कर रहा है, लेकिन तीनों परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भैया आप एक जगह बैठे रहोगे तो बैठे बैठे आप परेशान हो जाओगे, आसपास आपके सामने दारिद्र्य इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी और शरीर बहुत स्थूल हो जाएगा। तो आपके पैरों की उत्पत्ति की कि आप चल फिर सको, आप दूर तक जा सको, पैरों से चल के आपने जो भी आसपास जितना डस्ट इकट्ठा कर लिया है उसको स्वयं आप साफ कर सको अपने बाहुबल से और उनको वहां से हटा सको। तो हम अपने, अगर हम एक स्वयं सेवक के नाते कोई काम करते हैं तो चिंतन कौन करता है? दिमाग। अरे यार यहाँ जाने लग रहे हैं, यहाँ पे कचरा पड़ा है, यहाँ ये पड़ा है, इसको हटाना है। लेकिन वो सोचता है केवल, लेकिन वहां तक जाने में कौन साथ देता है? पैर साथ देते हैं। और जब पैर साथ देते हैं तो फिर उनके साथ मिलकर कौन खड़ा होता है? हाथ खड़े होते हैं। क्योंकि वो हाथ अगर झाड़ू नहीं चलाएंगे, अगर हाथ सामान नहीं उठाएंगे, हाथ अगर डस्टबिन नहीं उठाएंगे तो पैर थोड़ी उठा लेगा, पैर तो वहां तक लेके जाएगा। इसका मतलब चारों वर्ण मिल करके उस कार्य को संपादित करते हैं। इसका मतलब पूरा शरीर, ये चारों वर्ण इस हमारे शरीर के साथ होते हैं, और जब तक ये चारों साथ हैं तब तक शरीर सुरक्षित है, तब तक सुरक्षित है। जहाँ चारों वर्णों में से एक ने भी साथ देना बंद कर दिया, फिर आपने एक कहानी बचपन में सुनी होगी, पेट ने खाना बंद कर दिया तो हाथों में एनर्जी चली, हाथ कहते थे हमारी वजह से हो रहा है, पैर कहते थे हमारी वजह से होता था, आगे और पेट की, मुंह ने खाना बंद कर दिया तो मुंह ने खाना बंद कर दिया, पेट में जाना बंद हो गया, पेट में जाना। आपने सुनी है कि नहीं? बचपन में कहानी थी किताब के अंदर, किसने पढ़ी थी? किसी ने पढ़ी है ऐसी कहानी कोई? मैंने तो पढ़ी थी, इसलिए पढ़ी है एक स्कूल के हाँ, छोटी क्लास में, तीसरी चौथी क्लास में, कि वो आपस में सब पूरे शरीर के अंगों में, मैं खाऊंगा ही तो तुम्हारा क्या होता है, मैं खाऊंगा ही नहीं, और जब खाएगा नहीं तो वो हाथ पैर सब शिथिल हो गए। तो फिर सबने समझौता किया भैया ऐसा मत करो। तो कहने का चलो हम विषय भेद ना जाएं, हम बात कर रहे हैं कि विवाह संस्कार करने के लिए 8 प्रकार के विवाह होते हैं, और आजकल की डेट में हम केवल 2 प्रकार के विवाह देख रहे हैं, एक गंधर्व विवाह
और दूसरे ब्रह्म विवाह। लेकिन जो तीसरे विवाह हमारे सामने आ गए हैं वो पिशाच विवाह कहो, और पिशाच विवाह से, राक्षस विवाह या पिशाच विवाह से भी बदतर कह सकते हैं, जिसमें कुछ बलात्कारित कार्य होते हैं, कुछ जो सामाजिक मर्यादाओं से हीन, जैसे कि आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप वाले जो होते हैं, ये संस्कृति को बिगाड़ने वाले जो दोस्त विवाह हैं, तीनों चारों आगे की जो बताए थे, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इनकी श्रेणियों में आते हैं। इससे सनातनी संस्कृति नष्ट होती है। तो सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह का विधान था। लेकिन जब वो ब्रह्म विवाह होते हैं तो उनमें क्या करना, उसमें तो उन्होंने कहा कि विवाह जो होगा वो ठीक ठाक चले, इसके लिए मिलान जो है वो आवश्यक है। और वो मिलान होता है तो उससे, उसमें कितने प्रकार के मिलान हैं जो मैंने बताए थे उस दिन, बताइए कौन कौन से मिलान बताए थे? 8 मिलान बताए थे। 8 मिलान थे, वो कौन कौन से थे 8? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, राशिकूट और नाड़ी। बहुत बढ़िया। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी, राशिकूट, भकूट। और इनको हमने नंबरिंग की थी और इनके आधार पर समझा था। इसके अलावा जो मिलान की जो दूसरी चीज है वो है बाद में कुंडली मिलान। और कुंडली मिलान में क्या देखते हैं? कुंडली मिलान में देखते हैं कि मांगलिक दोष तो नहीं है। क्या देखते हैं? मांगलिक दोष। मांगलिक दोष, हाँ, तो मांगलिक दोष कब होता है? मांगलिक दोष नंबर 1, प्रथम भाव में मंगल स्थित हो, ठीक है। नंबर 2, चतुर्थ भाव में मंगल स्थित हो, या सप्तम भाव में मंगल हो, या अष्टम भाव में मंगल हो, या द्वादश भाव में मंगल हो, तो मांगलिक दोष होता है। तो कौन कौन से भाव बताए मैंने? 1, 4, 7, 8 और 12। बोलिए कोई। 1, 4, 7, 8 और 12। हाँ, 1, 4, 7, 8, 12 भाव में यदि मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है, नंबर 1। और यह चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है, यानी ये लग्न से देख रहे थे हम, इसी चीज को हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। और इसी चीज को तीसरा पॉइंट बना लीजिए, सूर्य कुंडली से भी देखते हैं। और चौथा पॉइंट बना लीजिए, इसी चीज को हम शुक्र कुंडली से भी देखते हैं, यानी कारक कुंडली से भी देखते हैं। तो लग्न से, सूर्य से, चंद्रमा से और कारक कुंडली से, तीनों से हमें मांगलिक का विचार करना होता है। अच्छा, क्या विचार करना है? अगर एक मांगलिक है तो दूसरे के इन भावों में मंगल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना चाहिए? तो कहा गया है कि उस जैसे पाप ग्रह, यानी सूर्य है, शनि है, राहु केतु है, अगर जिन स्थानों पर मंगल के कारण दोष आ रहा है उन स्थानों पर वो पाप ग्रह हो तो मांगलिक दोष हीन हो जाता है, मतलब वो लगता नहीं। प्रभाव मतलब लगता नहीं, मतलब प्रभावहीन हो जाता है। होता तो है लेकिन प्रभावहीन हो जाता है। प्रभावहीन किसे कहते हैं? जैसे बारिश के दिनों में बादलों में सूर्य छुपा है, ठंडों में सूर्य बादलों में छुपा है, या बादल सूर्य दिख भी रहा है लेकिन उसकी अग्नि का आभास नहीं हो रहा। सूर्य हमें सर्दी के महीनों में दिख रहा है लेकिन उसकी गर्मी का आभास नहीं हो रहा। उसी प्रकार से मांगलिक दोष प्रभावहीन होगा तो वहां पर भी यही स्थिति होगी कि मंगल वहां पर दिख तो रहा है लेकिन मंगल के अंदर जो उत्तेजना है, मंगल के जो गर्म स्वभाव है, मंगल के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना है वो प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि मंगल के अंदर उतना ज्यादा बल नहीं रहा। एक चीज से ये देखते। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, अगर मंगल अस्त हो, नंबर 2 मंगल यदि उच्च का हो, यदि मंगल की
हो, मंगल यदि बकरी हो, और मंगल यदि चलित में भाव बदलता हो, तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। और भी इसके परिहार है, अगली क्लासों में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो एक कुछ दोष पूरा पेपर पूरा कुछ दोष पे है पूरा प्रश्न पत्र, लेकिन अभी हमें थोड़ा समझ जरूरी है। लग्ने से पाताले च अष्टमी कुजी, है ना, ऐसे श्लोक आता है वहां पर। और भर्तु भार्या स्थिति में दोनों में से किसी एक की हानि हो जाती है, किसी एक को कष्ट हो जाता है, ऐसा कुछ कहा गया। अब आपने मांगलिक मिलान कर लिया, आपने गुण मिलान कर लिया। इसके अलावा जब आप कुंडली मिलाएंगे तो उसमें लग्न का साम्य, दशा का साम्य, कौन सी दशाएं चल रही है, लग्न दोनों की साम्य, मतलब लग्न दोनों की साम्य हो रहा है कि नहीं लग्न का साम्य, ऐसी चीजें आपको कुंडली मिलान के अंतर्गत बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं है वो विषय आपका, अभी मुहूर्त का विषय है। अब ये सब हो गया, हमने कहा साहब तय हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको विवाह मुहूर्त निकालना है। विवाह मुहूर्त निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो हमने कहा कि एक अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, तब आपको त्रिवल शुद्धि करना है। त्रिवल शुद्धि कैसे करते हैं, कोई बताएगा? वर के लिए क्या देखते हैं? वर के लिए सूर्य गुरुजी। अच्छा, सूर्य कौन से अच्छे होते हैं? 3, 6, 9। 9 नहीं, 3, 6, 10 सूर्य गुरुजी। 3, 6, 10 और 11। हाँ, 3, 6, 10, 11 ये सूर्य अच्छे होते हैं। ठीक है। अच्छा, और कन्या के लिए क्या देखते हैं? गुरुजी बृहस्पति। तो बृहस्पति कौन कौन से अच्छे होते हैं? 2, 5, 7 और 9 और 11। बस 2, 5, 7, 9 और 11। दोनों के लिए क्या देखते हैं? दोनों के लिए चंद्रमा गुरुजी। चंद्रमा। आप चंद्रमा में ज्यादा मत पढ़ो चक्कर में, क्योंकि चंद्रमा सब जगह थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन चंद्रमा में 4, 8, 12 के चंद्रमा को दोष है, लेकिन 12वें चंद्रमा का दोष पुरुषों को नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो, स्त्री को है, ऐसा ही लिखा होगा पुस्तक में आप देख। तो ये त्रिवल शुद्धि देखनी है। पिछली बार भी हमने त्रिवल शुद्धि पर एक मुहूर्त निकाला था, उसके बाद मैंने एक मुहूर्त निकालने को और दिया था। कितने लोगों ने निकाला? कितने लोगों ने निकाला? गुरुजी मैंने निकालने का प्रयास किया था। 14 जनवरी को रोहिणी में नक्षत्र में है, 2022 में। 2022 में 14 जनवरी रोहिणी नक्षत्र। मकर से लड़की के। अच्छा, 14 जनवरी का मुहूर्त दिया हुआ है क्या आपकी पुस्तक में? नहीं गुरुजी दिया नहीं हुआ, बस वहीं पर वो महीने का पोष का कौन सा महीने का वो रहता है ना, उसमें निषेध है, तो आगे वो पंचांग थी नहीं, तो फिर वो रुक गया। हाँ, नहीं 14 जनवरी पे महीने का निषेध तो नहीं लगेगा, क्योंकि पौष मास होता है, तो आपको लगता होगा कि पौष मास में विवाह नहीं होता, ऐसा नहीं है। पौष मास का दोष नहीं है। तो दोष किस बात का है? दोष है धनु संक्रांति का। दोष है धनु संक्रांति का। हाँ, अगर सूर्य जब तक धनु राशि में रहेंगे तब तक विवाह मुहूर्त तो नहीं बनेगा। जब तक धनु में सूर्य रहेंगे तब तक नहीं बनेगा। धनु में 14 जनवरी तक रहते हैं ज्यादातर, 14 को मकर की संक्रांति हो जाती है, इसलिए बन तो सकता है, लेकिन जब अब आपने एक विषय दोषों का यहाँ पर विषय जो केसी शर्मा जी ने डाला था, उसमें आपने एक संक्रांति दोष क्या लिखा है? संक्रांति। विवाह मुहूर्त में या किसी भी मुहूर्त में संक्रांति का दोष है। कौन सा दोष होता है? संक्रांति। संक्रांति अगर मुहूर्त में आती है तो वो संक्रांति में आप काम्य कर्म नहीं कर सकते। काम्य कर्म माने जो आपके संकल्प वाले कर्म वो नहीं कर सकते, नैमित्तिक कर सकते हैं। विशेष करके संक्रांति में क्या किया जाना चाहिए, कोई बताएगा?
संक्रांति में स्नान दान पुण्य किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? संक्रांति में स्नान दान पुण्य। हाँ, क्या कहते ना, मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति में स्नान कहाँ करते हैं? नदी में, गंगा जी। हाँ, गंगा सागर में। देवयानी जी क्या काम की? हाँ, आप अपनी कक्षा प्रारंभ करें। हाँ, तो देखिए मकर संक्रांति पर हम लोग, आपने सुना होगा, वहां जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर गुरु जी, गंगा सागर। वहां पर कौन का आश्रम है गंगा सागर में? कपिल मुनि का। कपिल मुनि का। कपिल मुनि के बारे में जानते हैं? ये पूरी भागवत आज ही सुनाऊं? कपिल मुनि जानते? नहीं जानते? जानते हैं गुरु जी। कौन थे कपिल मुनि? किसके बच्चे? किसके बच्चे थे? कपिल मुनि की माँ और पिता का नाम क्या था? और कपिल जो थे वो क्या भगवान के अवतार थे? कभी नाम ही नहीं सुना गुरुजी, हमें तो कपिल देव पता है। हाँ, कपिल देव पता है। तो कपिल मुनि जो थे भगवान के अवतार थे। उन्होंने सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा वो दिया, वचन, मतलब प्रवचन दिया अपनी माता देवहूति को। कपिल की जो माँ थी वो देवहूति थी और कपिल के जो पिता थे उनका नाम कर्दम ऋषि था। कर्दम ऋषि के कोई संतान नहीं थी। कर्दम ऋषि बहुत तपस्या करते थे और एक दिन तपस्या करते करते हजारों वर्ष की तपस्या हो गई थी, तो उनके मन में काम का भाव जागा और उन्होंने कहा कि मेरा एक किसी सुंदर कन्या से विवाह हो जाए। यह बात भगवान ने जान ली और भगवान प्रकट हुए, कहने लगे मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ हूँ कर्दम, बोलो तुम क्या चाहते हो। बस कर्दम ऋषि कहते हैं अरे प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो उस अपनी बात को छुपा गए। तब भगवान ने कहा कि देखो तुम छुपाओ नहीं, मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो, तुम विवाह करना चाहते हो। तो वो मुस्कुरा गए। अब क्या होगा? कोई बात नहीं। प्रजापति की जो कन्या देवहूति थी उनसे उसका विवाह हुआ। और क्यों हुआ? उनके मन में ये काम क्यों जागा? इससे पहले जितने भी ऋषि थे, सनक सनंदन आदि, सब विवाह करना नहीं चाहते थे, ये भी करना नहीं चाह रहे थे। और अगर ये विवाह नहीं करेंगे तो संतानें कैसे होंगी आगे? तो इसलिए फिर हमारा ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे चलेगी? तो कर्दम ऋषि के मन में भगवान ने भाव लगाया, देवहूति के साथ विवाह हुआ। लेकिन विवाह करने के समय पर जब वो ऐसी बात आई तो वो अंदर कब अपना काम छुपाने लगे। तो एक बात कही कि मैं विवाह तो करूंगा लेकिन एक संतान होने के बाद मैं वन में चला जाऊंगा। कहा उन्होंने, कर्दम ऋषि ने, एक संतान के बाद वन में चला जाऊंगा। वन में चला जाऊंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम एक पुत्र संतान हो जाए उसके बाद, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए पुत्र होना बहुत आवश्यक है, इसलिए एक पुत्र संतान हो जाए तो उसके बाद आप वन में चले जाना और चिंता नहीं करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा। भगवान ने ये भी कह दिया। तो उन्होंने कहा ये तो और अच्छी बात है कि मेरे घर में साक्षात भगवान आएंगे और मैं। तो उन्होंने विवाह संपन्न हो गया और विवाह करके अपने घर पे उसको ले आए देवहूति को और बोले कि देवी तुम जब तक ये कुटिया मेरी साफ करो, क्योंकि वो कुटिया ऐसी थी, एक छोटे से चबूतरा था, 2.5 बाई 2.5 का, 2 बाई 2.5 का, उस पर वो विश्राम करते थे, साधना करते थे। और नीचे सांप बिच्छू चूहे बिल्ली तोते कबूतर सब एक साथ वहां पर वो विचरण करते थे। एक और खास बात है, कर्दम ऋषि के प्रभाव से जो एक दूसरे के दुश्मन थे सारे जीव, वो वहां पर रहते थे और एक दूसरे को खाते नहीं थे। तो वो ऋषि कन्या ने सारा कुछ साफ किया और पूरा व्यवस्थित कर लिया। लेकिन ऋषि जब तक साधना में चले गए
और साधना में चले गए। तो ऋषि कन्या बोली कि अब मैं इनकी साधना भंग करती हूँ तो बड़ा कष्ट होगा। और 40 वर्षों तक वो उनकी साधना तपस्या के लिए उनका इंतजार करती रही। करते करते देवहूति भी बूढ़ी हो गई और प्रतिदिन वो ऋषि का जो है वो प्रक्षालन वगैरह आदि कर देती थी, क्योंकि वो साधना में थे। और 40 वर्ष बाद अचानक कर्दम ऋषि की फिर नेत्र खोले। उन्होंने कहा, देवी तुम कौन? उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी देवहूति। तब उन्होंने फिर ध्यान लगाया, अरे मैं तो साधना में चला गया और मेरे को इतना समय हो गया, मेरे को उठाया क्यों नहीं? बोले, किसी की साधना भंग करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैंने आपको, अब क्या होगा? तब कर्दम ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, देवताओं के द्वारा उनके सामने जाओ। उसके सामने सरोवर था और सरोवर इतना ज्यादा चमत्कारी था कि उसमें जैसे ही दोनों ने हाथ पकड़ के थे तो दोनों की अवस्था 16 वर्ष और 18 वर्ष की युवा अवस्था हो गई। दोनों सुंदर हो गए और कर्दम ऋषि ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक विमान बनाया। तो भारत देश में, हमारे भारत देश में क्या विश्व में सबसे पहला विमान अगर किसी ने बनाया तो कर्दम ऋषि ने बनाया। और उस विमान पर बैठ करके पूरे विश्व की यात्रा पर वो निकले। और दोनों कपल के रूप में फिर उन्होंने जो है संतान इच्छा से आगे बढ़ाया और उनकी पहली संतान हुई तो वो कन्या हो गई। अब ऋषि कहने लगे कि मैंने तो एक संतान का वचन दिया था, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, एक संतान का मतलब ये कहा था कि पुत्र हो जाएगा तब जाओगे। तो फिर क्या किया होगा? उनकी एक और संतान हुई, फिर एक और हुई। एक करते 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 कितनी संतानें हो गई? कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हो गई। 9। कभी कभी हमने अपने परिवारों में भी देखा है कि अब लड़का हो जाए, अब लड़का हो जाए, अब लड़का हो जाए करते करते किसी के 4 लड़की हो गई, किसी के 5 हो गई, किसी के 6 हो गई। तो कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हो गई। रूप जब संतान का अवसर आया तब भगवान कपिल ने अवतार लिया। कपिल का जन्म हुआ। और जैसे ही भगवान कपिल का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं अब वन को जाता हूँ, हे देवी अब तुम इनकी सेवा करो। तो कपिल को भगवान के रूप में देवहूति ने थोड़ा जैसे ही वो बड़े होते गए मंच प्रदान किया। और कपिल जो की साक्षात देव थे, और कपिल ने सांख्य दर्शन पूरा अपनी माँ देवहूति को बताया। और कपिल जाकर के गंगा सागर पर जो है वो वहां पर वास करने लगे। लेकिन इधर एक बार सागर के जो पुत्र थे वो लड़ते लड़ते वहां पहुंच गए। उनका घोड़ा चोरी हो गया था। तो उन्हें लगा कि हमारा घोड़ा जो है इसने, ये कपिल यहाँ पर जो मुनि बैठा है, इसी ने कहीं बांध लिया है। और इसीलिए वो उनके साथ पूरा उन्होंने वो खोद दिया सागर जो हिस्सा था। और कपिल मुनि को जब उन्होंने थोड़ा सा वो किया, पीड़ित किया, कपिल मुनि की आंखें बहुत दिनों से बंद थी। जैसे इनकी आंखें खुली तो सारे के सारे सागर पुत्र भस्म हो गए। अब जब वो सागर पुत्र भस्म हो गए और साथ उसके पिता को पता चला तो उन्होंने कहा, ये हमारे पुत्र भस्म हो गए, किसके तेज से? कपिल के तेज से हो गए। इन्होंने गलत उन पर आरोप लगा दिया। अश्व उनके पास था ही नहीं। तो बोले, इनका अब हमारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, ये कैसे पुनर्जीवित होंगे? उन्होंने कहा कि एक काम करो, गंगा जी लेके आओ, तब जाकर के इन पुत्रों का जो है उद्धार होगा। तब उनके परिवार में बहुत सारे जो नीचे बढ़ता गया, तब भगीरथ उनके उत्पन्न हुए और भगीरथ गंगा जी लेके आए। भगीरथ ने गंगा जी को सागर पुत्र के पास पहुंचाया और उस गंगा जी के जल से सागर पुत्र की जो सागर संतानें थी उनकी अस्थियां जो है वो प्रायश्चित मुक्त हुई और वो गंगा सागर बन गया। तो गंगा जी जो है वहां से निकलती हैं और भगीरथ लेकर के उनको वहां गए थे और गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है। और मकर संक्रांति पर इस पुण्य का बड़ा महत्व होता है कि वहां पर आप विशेष करके मकर संक्रांति में स्नान करें और कपिल भगवान के दर्शन करें। ये बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं। हम इनको अगर पढ़ने लगे, सुनने लगे, समझने लगे तो हम इनमें डूब जाएंगे, खो जाएंगे। और इनका हमारी सृष्टि से, हमारे मुहूर्त से, हमारी हर चीज से बड़ा संबंध है। क्योंकि यहीं पर एक बात पर आई है कि जब वो सागर पुत्रों की अस्थियां, जो सागर पुत्रों का भस्म, जो प्रायश्चित की बात कही थी,
वो पूरा नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो बात कही कि गंगा जी के जल में ही एक सामर्थ्य है जो हड्डियों को भी गला सकती है, और इसीलिए अस्थि विसर्जन गंगा जी में ही किया जाता है। आज के लिए क्लास को विराम देते हैं, क्योंकि अलका जी ने दर्शन दे दिए हैं मुझे लग रहा है नहीं होंगी, लेकिन नहीं गुरुजी, मैं बहुत देर की आ गई। मैं अच्छा आपकी पूरी कहानी सुन ली मैंने, कथा सुनने की मतलब बकुर दोष सुन लिया। आपने तो कहा साधना भंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं बीच में बोली थी। गुरुजी आप भंडारा नहीं करवा रहे, जाइए। आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो आज। नहीं, मैं तो हमेशा थका हुआ ही रहता हूँ, लेकिन लगता हूँ आप तो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। मैं थका हुआ लगता हूँ, मेरे थकता नहीं। आपने भंडारा करना है ना, आज जा नहीं रहे आप नीचे? भंडारा चालू हो गया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक